दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारत से जुड़ी दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें से पहली खबर डीआरडीओ के एआर ड्रोन को लेकर है। वहीं दूसरी खबर बड़ी ही जबरदस्त है, क्योंकि भारत ने तकरीबन 75 साल के बाद पहली बार ऐसा कुछ किया है जो कि ऐतिहासिक है। दुनिया के पटल पर भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। तो इन दोनों ही खबर के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले जान लेते हैं डीआरडीओ के एआर ड्रोन के बारे में। दोस्तों जैसे ही भारत का डीआरडीओ किसी मिसाइल या फिर किसी ड्रोन का परीक्षण करता है, तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद और चीन के बीजिंग में इन परीक्षणों को बार बार रिवाइंड करके देखा जाता है। डीआरडीओ फिर से ऐसा कुछ करने जा रहा है, जिससे एक बार फिर से चीनी खेमे का रंग फीका पड़ने वाला है। दरअसल आर्चर ड्रोन को लेकर डीआरडीओ की ओर से एक बड़ी अपडेट आई है। इस ड्रोन में एक ऐसे देश की टेक्नोलॉजी का उपयोग किए जाने वाला है, जिसके ड्रोन ने अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच हो रहे युद्ध की एक ही झटके में तस्वीर को बदल दिया था। इस युद्ध में अर्मीनिया रशिया के ड्रोन का इस्तेमाल करके अजरबैजान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तभी इस युद्ध में टर्की की एंट्री होती है और टर्की अपने ड्रोन की सप्लाई अजरबैजान को करता है, जिसके इस्तेमाल से अजरबैजान ने अर्मीनिया को तबाह कर दिया था। इसके बाद अर्मीनिया के साथ साथ रूस को भी बहुत बड़ा झटका लगा था। तभी से टर्की के इस ड्रोन की पूरी दुनिया में मांग काफी ज्यादा बढ़ गई थी। आपको बता दें कि जिस ड्रोन का इस्तेमाल इस युद्ध में अजरबैजान की ओर से किया गया था, उसका नाम है बरख्तर TB2 ड्रोन। अब इसी ड्रोन की टेक्नोलॉजी को आर्चर ड्रोन में उपयोग किया जाएगा। ये ड्रोन भारत का मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी ड्रोन होने वाला है। उधर दूसरी ओर भारत ने अमेरिका से MQ-9 ड्रोन की डील की हुई है। इस डील के तहत भारत अमेरिका से 30 MQ-9 को खरीदने वाला है, और साथ ही इसकी टेक्नोलॉजी पर भी अमेरिका से बात हो रही है। लेकिन अमेरिका ने इस MQ-9 ड्रोन की टेक्नोलॉजी को बेचने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद भारत ने टर्की के साथ एक बहुत बड़ा सैन्य समझौता कर सकता है। वहीं अगर आर्चर ड्रोन के फीचर्स की बात करें, तो इस ड्रोन को लेकर अभी ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में स्थित नहीं है। बस ये माना जा रहा है कि जो ये ड्रोन है, इसकी मारक क्षमता कमाल की होने वाली है, और इस ड्रोन को किसी भी मौसम में उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया है। भारत में जब भी किसी ड्रोन या फिर फाइटर जेट का निर्माण किया जाता है, तो क्लाइमेट का उसमें खास ध्यान दिया जाता है, क्योंकि चीन के साथ लगती LAC सीमा पर जहां पर तापमान 0 के नीचे होता है, तो वहीं LOC सीमा पर पाकिस्तान के साथ सटे इलाके में तापमान 40 से 45 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। यही वजह है कि भारत MK विमान में उपयोग होने वाले इंजन में अमेरिकी इंजन के उपयोग से बचना चाहता है और स्वदेशी इंजन के निर्माण पर जोर दे रहा है। तो दोस्तों ये थी एआर ड्रोन को लेकर बड़ी अपडेट। अब आइए आपको इस वीडियो की दूसरी बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। बीते कुछ महीनों में सरकार ने FDI को लेकर नियमों में बदलाव किया था। मौजूदा वक्त में भारत सरकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस है, जिसका असर भी दिख रहा है। भारत में लगातार बढ़ते विदेशी निवेश भारी तादाद में हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिल रही है। भारत दुनिया का वो 5वां देश है जहां विदेशी कंपनी सबसे ज्यादा निवेश करना चाहती है। पिछले कई सालों से सिंगापुर पहले और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। वहीं विदेशी निवेशकों का गुजरात सबसे पसंदीदा स्थान है, जिस राज्य में वो निवेश करना चाहते हैं। मॉरिशियस, अमेरिका और ब्रिटेन से सबसे ज्यादा भारत में विदेशी निवेश आता है। भारत में बढ़ते विदेशी निवेश के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बूम कर रही है। भारत में मौजूदा समय में अर्थव्यवस्था $3.1 ट्रिलियन की GDP वाली हो गई है। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के देशों के लिए खोल दिया गया था, जिसके बाद से भारत में विदेशी निवेश आना शुरू हुए थे। अब मौजूदा वक्त में भारत की अर्थव्यवस्था जापान जैसे देश को टक्कर दे रही है। दरअसल HIS मार्केट ने ताजा रिपोर्ट में कहा है कि भारत 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जापान से आगे निकल सकता है। इतना ही नहीं, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था को भी भारत पीछे छोड़ देगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के बाद दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर भारत अगले 8 सालों में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में कामयाब रहा, तो निश्चित तौर पर भारत के लिए यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि होगी। इसके साथ ही साथ भारत की साख पूरी दुनिया में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे भी भारतीय सरकार ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हासिल करने के लिए कई बदलाव किए हैं। औद्योगिक नीति में आवश्यकता अनुरूप बदलाव करने की रणनीति बनाई जा रही है। देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और निर्यात को बढ़ाने के हर विकल्पों को तलाश की जा रही है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।